कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए। लिहाजा मेरा बच्चा मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तकरीबन 10 दिन से धक्के खा के जा रहा हूँ। मैं परसों भी मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन वो किसी ने दिखाया ही नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। इमरान, ये बताएं, कब आपका बच्चा यहाँ आया था और यहाँ क्या काम करता था? बर्तनों का हफ्ते को आया था ड्यूटी पे। तकरीबन 2 साल से काम कर रहा है वो, 3 साल बल्कि हो गए। और 10 बजे हमारी उससे 10 बजे तक बात हुई है उससे। वो कहने लगा कि अब्बू ओवर टाइम पे मैं रुक रहा हूँ, मैं 2 बजे तक घर आ जाऊँगा। सिर्फ ये बात हुई है, इसके अलावा दोबारा हमारी कोई बात नहीं हुई है उससे। अच्छा, तो रात को 2-2 बजे तक भी यहाँ काम होता है? जी जी बिल्कुल, कभी ओवर टाइम होता है तो इस तरह काम होता है रात को। ये तीसरा हफ्ता था। अम्मा जी, आप भी थोड़ा सा करीब बताइएगा, आपकी आखिरी मर्तबा इमरान से क्या बात हुई थी, क्या राब्ता हुआ था? आप लोग उस रात को आए थे, हादसा हुआ था, क्या सूरत हाल थी यहाँ पे? वो ये कह रहा था कि मैं नाइट लगा रहा हूँ, मैं देर से आऊँगा। अच्छा, अभी तक नहीं आया। मेरा बेटा दे दो, मेरा बेटा दे दो। मेरा बच्चा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हम कुछ नहीं मांगते किसी से भी, जैसे भी किस हाल में भी है, गाड़ी है या कुछ भी है, जिंदा है या मर्दा है, लेकिन हमें कुछ तो कुछ मिल जाए ताकि दिल को सुकून तो हो जाए। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, बच्चे नहीं है। कितना अर्थ हुआ शादी को? पहली को 4 साल हो गए थे। 4 साल पहली को 4 साल ही बता रहा हूँ मैं, 4 साल हो गए थे, 5वां शुरू है। 3 भाई है, बहनें नहीं है। अच्छा, ये बताएगा मिसिंग पर्सन में नाम लिखवाया है? जी बिल्कुल, इधर नाम लिखा हुआ है। थोड़ा सा आप भी आगे आ जाए, आपसे भी गुफ्तगू कर लेंगे ना, थोड़ा सा करीब हो जाइएगा माइक के पास। अच्छा, ये थोड़ा संभाल। जब आपका आखिरी राब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि वो यहाँ ओवर टाइम पे रुक रहे हैं, फिर आपको कैसे पता चला, टीवी के जरिए किस तरह पता चला कि यहाँ आग लगी है, और फिर आप यहाँ आए थे या फिर आपको किसी ने इतला दी? नहीं, हमारे को सुबह पता लगी, हम सुबह आए हैं। झूठ नहीं बोलूँगा, रात को हम नहीं, हम सो गए। हम सो पता लगी, सुबह आए हैं। हम समझे हमारा बेटा आ गया है। वो जाने के मैं अपने कमरे में सो रहा होगा, तो जब क्या नाम है बहू ने क्या नाम फोन उठाया, तो फिर फोन करने कोई करी तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये इंतजामिया क्या कह रही है जिनसे आपने राब्ता किया, नाम लिखाया? सामने देखिएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि उधर अस्पताल में जा रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं क्या नाम है कि भाई फ़ोन का इंतज़ार करें, जब फ़ोन आएगा जब ही क्या नाम है आए। इधर आते हैं तो ये कहते हैं क्या नाम, पहली बात तो यहाँ आने ही नहीं देते। ये पहुँच भी जाते हैं तो यहाँ वो लिखवाओ, ये नाम लिखवा लो, फलाना कर लो, ढिमका कर लो, बाकी और कुछ भी नहीं हमें जाने के करीब लगने दे रहे। अच्छा, ये बताएं, जिस दुकान पे ये काम करता था वहाँ के मालकान से राब्ता हुआ है? वो राब्ते में आपके वो क्या बता रहे हैं? वो जो मालिक था वो तो गया उसके साथ ही मालिक भी उसके साथ ही। अच्छा, उसका भाई है, उसका जो मालिक का दूसरा भाई है उनसे राब्ता हो रहा है। वो कह रहे मैं भी क्या करूं, मेरा अपना भाई भी चले। क्या करेगा? उनका नाम क्या है? सरफराज भाई के पास ये काम करते थे। सरफराज भाई के पास काम करते थे। आपके कितने बच्चे हैं और कोई और भी यहाँ पर काम करता था? नहीं, 3 बच्चे हैं और नहीं करता था, एक ही काम करता था। ठीक है, थैंक यू। आप सामने आ जाओ। भाई देखो, हमारी आप लोगों से हमारी नाम बताइएगा। मेरा नाम मुबीन है। उनके दोस्त है? ये इमरान है, ये मेरा दोस्त है, हमारे साथ क्रिकेट खेलता था। ये बहुत गरीब फैमिली है, बहुत परेशान है। इनको तो ये पता भी नहीं था कि यहाँ आग लगी हुई है। सुबह फजर के टाइम पता चला है तब ये आए। उस दिन से लेके आज तक रोज दिन रात आते हैं, लेकिन क्या इंतजामिया मारती है, भगा देती है। इंतजामिया मारती है, भगा देती है। कुछ नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। सिविल जा रहे हैं, सोरापुर एडी सत खाने गए, यहाँ गए वहाँ गए, कुछ पता नहीं। कोई मार्केट के सदर के पास आए यहाँ पर, तो वो जवान का बच्चा इधर 3-4 बंदों के साथ के लगा रहा है, मजाक मस्ती कर रहा है, यहाँ घूम रहा फिर रहा है, ऐश कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले ये आए तो इनको कह रहे हैं आप ये मुआवजा लो और चले जाओ। तो क्या आप हमारे बंदों की क्या कीमत लगा रहे हो? नहीं, नाम लिखो। हमें भाई दो, जिस भी हालत में हमारा बंदा निकालो, आप अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन करो। आपने क्यों रोका हुआ है ऑपरेशन? भाई आप करो, आप हमारे बंदे तो दो। हमने डीएनए दे दिया, वो हमें कह रहे हैं हम आपको फ़ोन करेंगे। हमने कोई पार्सल मंगाया लाहौर से कि आप हमें फ़ोन करेंगे। आप हमें बताओ हमारा बंदा किधर है? भाई ये परेशान है, शादीशुदा बंदा है, कोई कमाने वाला नहीं है इनके घर में। ये एक बंदा था जो कमा रहा था। मेरी आप सबसे अपील है, आप लोग इनकी आवाज़ उठाओ और इंतज़ामिया तक पहुँचाओ, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म सब तक ये पहुँचाओ। जिन जालिमों की वजह से ये हुआ है उन सब तक ये आवाज़ पहुँचा दो कि ये मजलूम यहाँ रोज़ आते हैं। आप इनका हाल देख लें, ये रोज़ इधर आते हैं अपने बच्चों के लिए।
ठीक है मुबीन भाई, शुक्रिया यार। आइरो बद्दो आइरो अभी भी आवाम खड़ी है वहाँ पर, आने नहीं दे रहे, वो आने नहीं दे रहे अंदर, अभी भी नहीं आने दे रहे वो। देखो हमारे यहाँ पे जो है ना लड़के हमारे लापता है बिल्कुल, एक मोहसिन है, मोहम्मद आरिफ है और एक तीसरा कौन है, साथ, एक तो मेरा भाई है, एक भाई है हमारा। बात करने के लिए आए हुए, वो आने नहीं दे रहे। हमने तो बात कर करके थक गए। असल वो जो कहना चाह रहे हैं उनका सुन लो, उनको आने दो। ये मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं आने दे रहे वो क्यों आने नहीं दे रहे? बाद में कॉपी मांग लो। मैं मोहम्मद फ़हीम बकाई, मैं गुल प्लाजा में मैदान फ्लोर पे शॉप नंबर 140 पे काम करता था मैं, ठीक है। तो मेरी गुज़िश्ता हादसे में जो सबको मालूम है कि मेरी बाइक जो हादसा हुआ तो उसमें थोड़ी सी बाइक मेरी जल गई थी, वो लेने आया था ज़रा, तो माशाल्लाह मेरी बाइक रिकवर हो गई है। खैर नुकसान तो अल्लाह की तरफ से था, जो होना था हो गया, तो क्या कह सकते हैं। हम लोगों का हाल देख रहे हैं, लोगों की जानें चली गई, बच्चे चले गए, तो क्या कर सकते हैं इसमें। भाई छोटा मोटा नुकसान है तो कर लेंगे, अल्लाह मालिक है। भाई ये बताइएगा कि मेज़नाइन वालों को कह रहे हैं पता नहीं लग सका, धुआं बहुत आया तो उनको एहसास नहीं हो सका, थोड़ी ताख़ीर हो गई। क्या सूरत हाल थी जब हादसा हुआ? आप लोग क्या देर से निकले, क्या हुआ? बस जिसको निकलना था निकल गया, जिसकी आनी थी अल्लाह की तरफ से थी वो आ गई, हम क्या कह सकते हैं इसमें। अच्छा, आपने तो बहुत बढ़ चुका था। बस दुकान बंद करके हम तो निकल ही गए थे। ठीक है, दुकान थी ये फर्नीचर की दुकान थी। बस हमारे सेठ ने बोला बस जान बचाओ, फटाफट निकलो दुकानें छोड़ के। बस हम दुकानें छोड़ के ऐसे ही हम बस बाहर निकल के आ गए, तो अल्लाह पाक ने हमारी जान महफूज रखी। जब आपकी दुकान बंद करी तो एक अंदाज़न तो होगा कि उस वक्त बस सब जा ही रहे थे, रश क्या हुआ, थोड़ा बहुत ही था, वो जब निकल ही रहे थे लोग। अब पीछे की तरफ भी मार्केट है, आगे की तरफ भी मार्केट है, बस है तो बस क्या कह सकते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जिसकी आनी थी वो आ गई, जो अल्लाह की तरफ से। हम आप क्या कर सकते हैं इसमें। हादसे की कितनी देर बाद आप वहाँ से निकले? बस फौरन सभी निकले थे, हम भी निकले। कोई अंदर उस वक्त मौजूद नहीं था? नहीं, बहुत सारे लोग थे, वो नहीं निकल रहे थे। बस लोग भाग रहे थे, लोग रैंप पे जिसकी तरफ जा रहे थे, उसका रास्ता नीचे से निकल रहा था, वहाँ जा रहे थे। अब जिसको जहाँ सहूलत होती है वहाँ से भागता है। अच्छा, ये बाइक आपको दी है तो वेरिफिकेशन के बाद दी है क्या? नहीं, वो चेक किया, सब जानते ही अपने मार्केट वाले के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। तो बस ये नुकसान वगैरह पहुँचा बाइक को या नहीं? बस नुकसान वगैरह जो पहुँचे वो मैंने आपसे पहले का अल्लाह की तरफ से था, जो भी हुआ। जब लोगों का नुकसान देखे तो हम क्या बोले भाई। ठीक है, ओके, ठीक है। हैं अगर गए वहाँ आपने क्या देखा और यहाँ पर कितने दिनों से आप आ रहे हैं, ओवरऑल सूरत हाल बताएं। इसमें देख के सामने 9 दिन से आ रहे हैं, 9 दिन से वापस जा रहे हैं, 9 दिन हो गए, कुछ इसका पता नहीं है। घर पे बाप का भी हाल खराब हो रहा है, माँ बेहोश पड़ी है, बीवी उसकी बेहोश पड़ी है। यहाँ आते हैं फिर जाकर चले जाते हैं, इसका कोई अता पता नहीं। अच्छा, तो आप लोग क्या कह रहे हैं, रेस्क्यू वाले क्या कह रहे हैं? अम्मा सामने देखिए, भैया थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। देखो यहाँ आ जाए अम्मा, आप बताएं आपके कौन इंस्पेक्टर? जी अम्मा, सामने देख के आप बात करेंगे। भाई हमारा बच्चा 9 दिन हो गए, हमारा बच्चा नहीं है, 2 बच्चे, बाप का हाल देखो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, हुकूमत है? हमारे बच्चे की देखभाल दे दो तो बीबी को हम इद्दत में डाले। माँ देखो वहाँ बेहोश हो गई है, इन लोगों को होश नहीं है, ये सासी है इनकी, इन लोगों ने आग जलाई है, खुद जलाई इन लोगों ने आग जलाई है, किसी की आग नहीं जलती, इन लोगों ने जलाई है, ये केमिकल डाल के जलाई है, समझ आई ना? हाँ, ये इसकी बात कर रही हूँ। ये देखो, ये बच्चे की तस्वीर है। क्या नाम बच्चे का? आरिफ, हाफिज आरिफ है। हाँ, आप भी आ जाए अंकल, आप जी भी ये बाप देखो, बाप का हाल आ देखो। जाए अंकल, आप भी आ जाए। तस्वीर दे अंकल को, तस्वीर दे अंकल को। अंकल आप भी सामने देख के बताइएगा, आपको क्या उनसे कोई इत्तला दी थी आपको? आखिरी एक बात हुई थी बस कि अब्बू अम्मी मेरी जान बचा लो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा।
वो मैंने बोला बेटा कलमा जारी कर ले और कलमा पढ़ता जब हम निकल गए। हम जब यहाँ पे पहुँचे तो एक कोना जल रहा था बस। फिर जब मैंने ऐसे गर्दन घुमाई तो दूसरा कोना पकड़ लिया, हालांकि बीच से जलना चाहिए था। ये ऐसे कर रहा तो वो कोना पकड़ा। जलाएंगे तो आप अकेले जलोगे ना, कोई दूसरा तो नहीं जलेगा ना। ये क्या पूरे इलाके में आग जल गए, साजिश से आग लगा। जब तीसरा जब कोना चला ना, मैं बस बेबस हो गया। मेरा पाँव ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा। मेरे बड़े बेटे को बोला, मैंने बोला बेटा मेरे को बिठा दे, मैं ख़त्म हो जाऊँ अभी। वहाँ से फिर मेरा कोई राब्ता नहीं, मोबाइल चालू का चालू है, राब्ता नहीं हो रहा। पता नहीं वो बेहोश उस टाइम पे था या मर गया है क्या, अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरा बच्चा है हाफिज आरिफ अब्दुल हमीद, और इसके अलावा 2 बेटे और भी हमारे इलाके में। ये आपने एलुशन बाकियात ये तो कम से कम जैसे ये हाल तो हमारे जो बाकियात है कुछ निशानी मिल जाए बस हम ठंडक हो जाएगी। बस ये मसला है। बस हमारी बहू को सिर्फ इज्जत के मसला है। बहुत मसला है। बात हुई इज्जत में बिठाए हैं। ये तो मैयत निकली हड्डी निकली लेके भाग गए, मैयत निकली हड्डी निकली लेके भाग गए। तो उनका ही हाथ है, ये जलाने में उनका ही हाथ है। ये लाशों के लिए लड़ रहे हैं, ये मैं लेके जाऊंगा, ये लाशों के लिए लड़ रहे हैं। ये न्यू कराची सेक्टर 11 जी का ये हमारे जंगल सेक्रेटरी है।